तो एक वक्त था जब ऐसे रास्ते हुआ करते थे और हम काजा गए थे ऐसे रास्तों से ना, और आज देखो रास्तों की क्या हालत हो गई इन 2 साल में। तो मतियाना एक जगह गई थी पीछे अभी, उसके बाद से रोड ठीक है कुछ। तो कुल मिला के मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी, कुफरी के बाद से बहुत संभल के चलानी पड़ रही दोस्तों। कुफरी जैसे क्रॉस किया तो रास्ते की हालत ख़राब है भाई। तो एक लेक बताई थी मैंने आपको कि ऊपर एक लेक भी है, तो ये है वो लेक, देखिए आप। तो पहुंच गए भैया। बड़ा डेंजर रास्ता, देखो यहाँ से हम आए हैं और ये हमने लगा दी सामने गाड़ी पार्किंग में, वो लगी हुई है। ये दोस्तों हम कहाँ आ गए, हाटू पी के टॉप पर। तो भैया एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हमने दिल्ली से नारकंडा तक का पूरा वीडियो कवर कर रहे हैं। पहले भाग में आपने देखा, हमने दिल्ली से शिमला तक का पूरा वीडियो दिखाया और रास्ता दिखाया उसमें किस कंडीशन में है फ़िलहाल दिल्ली शिमला हाईवे। फिर हम शिमला पहुँचे और शिमला से अब ये दूसरा पार्ट हमने टनल क्रॉस करके स्टार्ट किया है। टनल अभी जस्ट क्रॉस ही करी दोस्तों। सिटी को क्रॉस करने में मुझे लग रहा है कि हमें अच्छा खासा समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा शिमला में दिक्कत रहती है। अगर टाइम की बात करूं, 11:27 हो चुके हैं और अभी भी हम शिमला में ही हैं और 6:10 के आसपास हम चले थे। तो शिमला की टनल क्रॉस करने के बाद 4 से 5 किलोमीटर आपको ना थोड़ा सा ट्रैफिक और स्लो चलना पड़ता है। ट्रैफिक में ना ट्रैफिक भी मिलेगा और थोड़ा रास्ता भी स्लो रहेगा। उसके बाद एकदम से रास्ता खुल जाता है और फिर आप कुफरी, थ्योग, नारकंडा एकदम मतलब अपनी गति बना के जा सकते हो, जो नॉर्मल एक गति पहाड़ों पे हम मेंटेन करते हैं। फाइनली कुछ हद तक शिमला हमने क्रॉस कर दिया और काफ़ी टाइम लग गया हमें शिमला क्रॉस करने में। आधा घंटा हो गया दोस्तों हमें शिमला घूमते घूमते ना। तो ये दिक्कत तो है थोड़ी सी ना शिमला में। अगर शिमला पार करके आप काजा, नारकंडा, कुफरी, कल्पा ऐसी जगह जाना चाह रहे हो तो भैया सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल जाओ, ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि दिन में तो शिमला क्रॉस करने में ही बहुत समय हमें लग जाता है। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो जब बर्फ़बारी हो जाती है ना दोस्तों, तो ये जो चौक आ रहा है ना, यहाँ से राइट होके हम शिमला को बाईपास करके सीधे बाहर निकल सकते हैं रोड पे। तो यहाँ तक बर्फ़ होती है आपका ना, ये पूरा जितना भी चौक पे दुकानें हैं सब ये बर्फ़ हो जाती है। अब यहाँ से अगर हम राइट चले जाएँ तो हम शिमला को बाईपास करके दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो जब कुफरी का ब्लॉग किया था तो हमसे यहीं से गए थे, हम वापसी शिमला नहीं गए थे। तो इतनी बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे ना। हम होंगे यहाँ से लेफ़्ट कुफरी के लिए, और नारकंडा के लिए। तो जिस मेरे भाई को काजा जाना है, रिकांगपियो जाना है, हमने दिल्ली से सेम डे पहुँच गए थे हम काजा। बेशक रात को 7:30 या 8 बजे करीब पहुँचे थे, मुझे ध्यान भी नहीं है, पर पहुँच गए थे। और हम सुबह इतनी जल्दी चले थे कि 4 बजे 4:30 बजे करीब चले थे दिल्ली से, कि हम ना 9 बजे शिमला आ गए थे। और आप यकीन करेंगे शिमला को क्रॉस करने में हमें 10 बज गए थे। और उसके बावजूद हम 11 घंटे में शिमला से 400 किलोमीटर कवर करके एवरेज स्पीड आया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम पहुंच गए थे एक दिन में ही काजा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको काजा वगैरह जाना हो या रिकांगपियो, कल्पा जाना हो, तो कोशिश करो कि 8 से 9 के बीच में शिमला क्रॉस कर जाओ। उससे बाद अगर करोगे तो हमारी तरह टाइम लगेगा। तो शिमला कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे। देखिए अब ख़त्म हुआ शिमला, धन्यवाद लिखा है।
फ़िलहाल जहाँ पे हम हैं जिस पॉइंट पे, और राइट साइड में लिखा हुआ ग्रीन वैली, और लोग रुके हुए भी हैं काफ़ी ना यहाँ पे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। पहाड़ों पे तो सारा ग्रीन ही होता है। मैंने झाँक के देखा, ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मैं स्पेशल दिख रहा हूँ, आपको दिखाऊँ मैं तो भैया कुछ अलग ही नज़र आ रहा हूँ। बढ़ गए आगे, शहर तक ही था सारा ट्रैफिक, अब तो देखो स्मूथ हो गया बिल्कुल ना। मगर रोडें ख़राब हो गई, जबकि 2 महीने पहले तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, जबकि बरसात भी हो रही थी तब तो। तो अभी जहाँ पे हम हैं, यहाँ भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास लिखा हुआ है। तो कुफरी पहुँचने वाले हम फिलहाल। 3 किलोमीटर दूरी दिखा रहा था पीछे, तो लगभग 2 ही बची होगी अब। दोस्तों कुफरी हम पहुंच गए फिलहाल, और ये कुफरी की सराउंडिंग एरिया है। तो बरसात के टाइम पे दिखाया था आपको, तब तो आपने देखा था कि पूरा खाली पड़ा था। और ये वो एरिया जहाँ से वो पार्क का एरिया जाता है लेफ्ट होके, और यहाँ पे ना वाइन शॉप, बियर शॉप भी है। तो उस दिन यहाँ पे देखो एक भी गाड़ी नहीं थी जब हमने यहाँ का वीडियो बनाया था, तो एक भी गाड़ी नहीं थी, जबकि मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ आपको साइड में ना उस दिन। और ये हॉर्स एडवेंचर बुकिंग शॉप नंबर 1। अरे भाई कुफरी नहीं जा रहे हम, और ये रहा राइट साइड में कुफरी, और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट नारकंडा के लिए। तो उस दिन में और आज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो इतनी गाड़ियाँ की पार्किंग नहीं दिख रही मुझे कहीं, और उस दिन खाली पड़ा हुआ था। तो नारकंडा की दूरी जो है यहाँ से दोस्तों, वो लगभग 44 या 46 के आसपास रह जाती है। और रास्ते की चौड़ाई ना इतनी ही रहने वाली है नारकंडा तक। बढ़िया रास्ता है, क्योंकि हमने जब काजा किया था तो नारकंडा तक रास्ते बढ़िया थे, और हिमालय दिख रहे सामने। कुफरी जैसे क्रॉस किया तो रास्ते की हालत ख़राब है भाई। कुफरी क्रॉस करती, और कुफरी तक तो बढ़िया रास्ता है। और एक चीज़ मैंने और देखी कि ना, जितना भी ट्रैफिक शिमला साइड से आ रहा था कुफरी में रुक गया। कुफरी के बाद तो 1-2 गाड़ी जा रही हैं आगे। पहले तो जब भी रोड ख़राब होती थी तो ये होता था कि भैया ठीक है यहाँ बर्फ़बारी होती है, इस वजह से रोड ख़राब होती है। तो कुफरी जो पीछे रास्ता गया दोस्तों, वहाँ भी अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। मगर ये रास्ता ख़राब है, ये बरसात ने इस वक्त ज़्यादा ख़राब कर दिया। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको, नारकंडा जो है वो लगभग 500 मीटर ऊपर है आपका शिमला से। और ये ऊपर कोई गुल्लू फार्म के लिए रास्ता जा रहा है। सामने हिमालय दिख रहे हैं दोस्तों बढ़िया करके, और बर्फ़ तो कुछ ज़्यादा नहीं है मगर ठीक है। तो रास्ते खराब है भैया फिलहाल, तो गड्ढे हो रखे बढ़िया वाले, और इनका कुछ लग भी नहीं रहा मुझे कि ये भरेंगे, क्योंकि बर्फ़ पड़ने वाली है अब तो वैसे भी अगले महीने से। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये रिपेयर किए जाएंगे।
फग्गू आ गया दोस्तों, फागू सॉरी। अब जो पहाड़ है हमारे राइट साइड चलेंगे, मतलब खाई वाला हिस्सा अब राइट साइड हो जाएगा, अभी लेफ्ट साइड था। तो भैया कुफरी से लगभग 10 किलोमीटर आ गए और रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना अच्छा रोड आपको कुफरी तक मिलेगा ना, उससे कई गुना ख़राब रोड मिलेगा आपको आगे। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो कुफरी के बाद थियोग तक रोड ख़राब थी। अब थियोग से कुछ रोड ठीक हुई थी, 1-2 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति है। तो जो रोड ख़राब है वो आपका कुफरी से थियोग के बीच में ही है बस। अब रोड ठीक आ रहा है जब से थियोग में हम एंटर हुए हैं। तो ये है दोस्तों थियोग। तो मकसद हमारा ये होता है अपनी वीडियो में कि आपको रोड की एक संपूर्ण और पूरी जानकारी दी जाए कि भैया जब आप लोग आओ तो आपको पता हो कि रोड कंडीशन कैसी है। तो पूरे रास्ते में कुफरी से लेकर थियोग के बीच में अभी तक रोड ख़राब मिला है। अब आगे की देखते हैं। फ़िलहाल हम थियोग में हैं, आगे और देखते हैं, आपको बताते हैं। तो ये दोस्तों थियोग की मार्केट। यहाँ से हम हो गए राइट आपका नारकंडा के लिए। जियोरी 122, भावन नगर 149, पू 249। तो पू में है ना चेक पोस्ट आती है, आपकी एंट्री होती है। एक बार पू में होगी, एक बार समधू में होगी, 2 जगह होगी एंट्री। तो 30 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है और रोड फिर से वैसी हो गई है, गड्ढे 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 गड्ढे। देखते हैं आगे क्या स्थिति मिलती है हाईवे की। फ़िलहाल तो कुफरी के बाद से मज़ा ही नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में ना, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। जितना टाइम सोच के आए थे उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। 1 बजने वाला, 1:45 का टाइम हो गया। तो कुल मिला के मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी कुफरी के बाद से। बहुत संभल के चलानी पड़ रही दोस्तों। 46 किलोमीटर दूरी थी कुफरी से नारकंडा की, और इतना टाइम हो गया हमें।
इतनी बुरी कंडीशन में है ना ये रोड, इतनी बुरी कंडीशन में कि मतलब बहुत दिनों बाद कोई ऐसा ब्लॉग है हमारा जिसमें हमें गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इतनी बुरी कंडीशन में है रोड, वो भी वो रोड जो आपका लाहौल स्पीति की तरफ जाता है। कम से कम इसे ठीक तो करना चाहिए। जब से कुफरी गया ना दोस्तों, इसकी रेड वाली पड़ी है रोड की। तो ये बाजार आया है, उसका नाम भी थ्योक शिमला लिखा हुआ है। मतियाना थ्योक शिमला। रोड के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और स्थिति पहले से और ख़राब होती जा रही है। तो मतियाना एक जगह गई थी पीछे अभी, उसके बाद से रोड ठीक है कुछ। तो एक वक्त था जब ऐसे रास्ते हुआ करते थे और हम काजा गए थे ऐसे रास्तों से ना, और आज देखो रास्तों की क्या हालत हो गई इन 2 साल में। 2 नहीं 3 साल हो गए। तो ऐसे रास्ते हुआ करते थे दोस्तों पूरे काजा तक। तभी तो हमने एक दिन में शिमला से काजा कर लिया था, बल्कि दिल्ली से, क्योंकि रास्ते बड़े सॉलिड थे। तो पहुंच गए दोस्तों नारकंडा, हम पहुंच गए, और 1:41 हो गए, और 6:10 पे शायद हम निकले थे। तो मतलब 7.5 घंटे, जिसमें से एक बार डीजल के लिए, एक बार वॉशरूम के लिए, और एक बार अभी पीछे चिप्स ली थी। 3 ब्रेक हैं, तीनों ब्रेकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 15 से 20 मिनट की है, ज़्यादा का नहीं। और लीजिए पहुंच गए हम नारकंडा। रोड की बात की जाए, लास्ट 14-15 किलोमीटर का रोड बहुत बढ़िया है। मतियाना से रोड बहुत बढ़िया है, और कुफरी से लेकर मतियाना तक मेरे हिसाब से 34 किलोमीटर रोड ख़राब है, 34 किलोमीटर, जिसने हमारा बहुत समय खाया। वरना दोस्तों हम 6.5 या 7 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाते, जिस गति के साथ हम आ रहे थे उसके साथ बता रहा हूँ। तो होटल्स वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है, और जो मीडियम होटल हैं वो 1500 से 2000 के बीच में हैं,
2,500 तक भी हैं, और थोड़ा सा आप अच्छा चाहते हैं तो 3,500 से 4,000 तक भी यहाँ अच्छे खासे होटल आपको मिल जाएंगे। लीजिए, नारकंडा हम पहुँच गए फिलहाल। ये है नारकंडा। अब घूमने की क्या क्या जगह है, एक तो यहाँ पे पार्क है, वो दिखाता हूँ आपको, और दूसरा एक पीक है ऊंचाई पे, वो दिखाता हूँ, जिसकी दूरी 13 किलोमीटर के आसपास है। भी पता करके बताता हूँ आपको ना उसका। तो नारकंडा हम पहुँच गए हैं, और देखिए अभी हमें नारकंडा में पार्किंग वार्किंग के पर सुनने में आया बड़े इश्यूज़ रहते हैं यहाँ पे, और शराब का ठेका आपको यहाँ भी मिल जाएगा भी बढ़िया। और लेफ़्ट साइड में वो मैदान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। तो बहुत सही समय पे हम यहाँ पे आ गए हैं फ़िलहाल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ आपको बता दी। रास्ते में कितना टोल लगा है वो लेफ़्ट साइड में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। विद एंट्री हिमाचल की 70 रुपये। शिमला तक रास्ते बढ़िया है, शिमला से आगे भी रास्ते बढ़िया है। और फिलहाल हम नारकंडा में हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग जो दोस्तों इसका होगा, उसमें हम पूरा नारकंडा आपको एक्सप्लोर करके दिखा देंगे कि नारकंडा में घूमने की क्या क्या जगह है। तो फिलहाल बढ़ गए आगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारे दिल्ली से लेकर नारकंडा तक का सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।